अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में एयर लिंक को दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी पहली एक वीडियो में बड़ी डिटेल से बताया था कि मुझे ऐसा लगता है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, सेल ग्रोथ, EPS ग्रोथ एंड मार्केट डिमांड, फ्यूचर डिमांड कि एयर लिंक में इतना पोटेंशियल है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो आज हम पार्ट 2 में, बाय द वे मैं जो पहले वीडियो मैंने बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो पार्ट 2 मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ जो पाकिस्तान का एक बहुत रिप्यूटेबल और बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उसने एयर लिंक के ऊपर अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है। उसके की पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो वीडियो में भी थोड़ी सी स्लो हो और लंबी हो तो आप इसकी स्पीड को 1.25 या 1.5 पे बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि एयर लिंक के बारे में टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ वाले क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाय द वे जाते हुए मैं आपको यहाँ पे ये वीडियो के शुरू में आपको थोड़ा सा बता दूँ कि मल्टी बैगर उस स्टॉक को कहते हैं जिसमें इतना पोटेंशियल हो कि जो 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम या 100 टाइम तक बढ़ने का पोटेंशियल हो। तो ये ऑलरेडी 3 और 5 टाइम्स ये एक साल में बढ़ चुका है। इसके शेयर में इतनी ग्रोथ आई है 3 और 5 टाइम्स, लेकिन स्टिल इसमें मार्जिन है ये, और एक्सपेक्टेड है कि इसके शेयर की प्राइस और भी बढ़ेगी। तो हम टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के की पॉइंट्स देख लेते हैं। रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस रिपोर्ट को खुद डिटेल से स्टडी करें। तो एक साल में अगर हम रिटर्न देखें तो ये हमारा KSE 100 का ट्रेंड है, और एयर लिंक की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू स्टॉक KSE 100 इंडेक्स। तो दोस्तों टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ वाले अपनी रिसर्च रिपोर्ट में लिखते हैं, एयर लिंक प्रॉफिट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ 5-year CAGR 59%। और ये 59% CAGR को क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रेट से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ये स्टॉक ग्रो करेगा, उसको ये पूरी डिटेल में अपनी इस रिपोर्ट में बता भी रहे हैं, जिसके की पॉइंट्स में आपसे डिस्कस भी करूँगा। तो इनका रेवेन्यू देखें कि 2023 में जो 37 बिलियन था, 2024 में 131 बिलियन पे चला गया, और इसी तरह ही एक्सपेक्टेड है 2025 में रेवेन्यू 148 बिलियन पे चला जाएगा, और एक्सपेक्टेड है कि 2028 में रेवेन्यू 210 बिलियन तक चला जाएगा। उसकी रीज़न क्या दोस्तों, एयरलिंक is the sole manufacturer of Xiaomi mobile phone in Pakistan and the authorized manufacturer of Tecno Mobile in the country with the market share of 30 to 40%। तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि इसके पास 30 से 40% मार्केट शेयर है एयर लिंक के पास, जिन ब्रांड्स में ये डील कर रहा है। और ये जिन ब्रांड्स में एयर लिंक डील कर रहा है वो कोई मामूली ब्रांड्स नहीं है। Xiaomi is the third largest and Tecno is the amongst top 10 mobile manufacturer in the world। तो ये दुनिया की अच्छी ब्रांड्स में Xiaomi और Tecno में डील कर रहा है, किसी आम मोबाइल या ब्रांड्स में ये डील नहीं कर रहा। थोड़ा सा हम रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि एयर लिंक किन मोबाइल्स, किन ब्रांड्स में डील कर रहा है, किन प्रोडक्ट को ये असम्बल कर रहा है। उसमें क्यू मोबाइल है, टेक्नो है, क्यू स्मार्ट है, TCL है, इन सब बड़े ब्रांड्स में एयर लिंक डील कर रहा है। तो दोस्तों ये स्लाइड सबसे ज़्यादा अहम है, आप ये देखें 95% ऑफ द मोबाइल डिमांड नाउ बीइंग मेट थ्रू द लोकल असम्बली।
कि पाकिस्तान में हम जो अपनी ज़रूरत के 95% मोबाइल्स हैं वो हम लोकल असम्बल्ड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। और राइट नो इन 2024 अगस्त सिर्फ 5% इम्पोर्टेड मोबाइल पाकिस्तान में यूज़ किए जा रहे हैं। 95% डिमांड हम अपने लोकल असम्बल्ड मोबाइल से पूरी कर रहे हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि इन 2060 ओनली 1% ऑफ द मोबाइल फ़ोन वर असम्बल्ड लोकली इन पाकिस्तान। 2016 में सिर्फ 1% हम लोकल असम्बल्ड फ़ोन से अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे थे, जो कि आज की तारीख़ में हम 95% पे चले गए हैं। इसी तरह ही आगे देखें, सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। वो इसलिए कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ई कॉमर्स के ऊपर लोग शिफ्ट हो रहे हैं, स्मार्ट मोबाइल की तरफ। हर जगह में रूरल एरिया, अर्बन एरिया में लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी तरह ही 4G एक्सपेंशन एंड 5G आल्सो एक्सपेक्टेड नियर सून। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट डाटा, बाय द वे ये रिपोर्ट बड़ी कम्प्रिहेंसिव किस्म की है और बहुत सारा डाटा इसमें गैदर किया गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रिसर्च रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें, आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। मोबाइल फ़ोन बैंकिंग देखें आप, पाकिस्तान में 5.6 मिलियन लोग मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू स्मार्टफोन यूज़ कर रहे थे, जो कि नंबर 5.6 से बढ़ के 16.1 मिलियन पे चला गया 2023 में। इतने ज़्यादा लोग स्मार्टफोन के थ्रू मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं। ये आगे कुछ रेवेन्यू के नंबर भी दिए हुए हैं, वॉल्यूम और रेवेन्यू किस तरह ग्रो कर रहा है। थोड़ा सा आगे रिसर्च रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट, एयरलिंक गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन में है कि इनको एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए, और अगर एक्सपोर्ट की इनको परमिशन मिल जाती है तो डेफिनेटली इनकी बॉटम लाइन में, कंपनी की अर्निंग में, एयरलिंक की अर्निंग में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा सकती है। ये इनके मुख्तलिफ मेजर ब्रांड्स हैं जो ये असम्बल करते हैं और पाकिस्तान में सेल करते हैं। ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें, जो कि 1 बिलियन थी 2023 में, 1 बिलियन से 4 टाइम्स बढ़ के 2024 में 4 बिलियन पे चली गई, और 2028 में एक्सपेक्टेड है कि ये 9 बिलियन तक प्रॉफिटेबिलिटी चली जाएगी। इसी तरह ही नियर फ्यूचर में एयरलिंक वाले पाकिस्तान में शोमी के स्मार्टफोन असम्बल करने जा रहे हैं, जिससे डेफिनेटली इनकी सेल भी बढ़ेगी और EPS में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने में नज़र आएगी। एयरलिंक ने एक MOU साइन किया है चाइना की एक कंपनी IMIK के साथ, जिससे ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्मार्ट वॉच और iPods वगैरह की स्मार्ट प्रोडक्ट बनाएगा, जो डेफिनेटली के कंपनी की बॉटम लाइन में एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएंगे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कोई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस कर लूँ, अदरवाइज़ आप इस रिसर्च रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें, अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अपने मुताबिक लें। हाँ, यहाँ पे आखिरी पॉइंट, कंपनी की एयरलिंक की EPS 2023 में ₹2.40 थी, जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ के ₹11 पे चली गई 2024 में। 2025 में ₹16 EPS एक्सपेक्टेड है। कंपनी का ROE एवरेज 30% है, जो कि 30% एंड 30% अबव एक बहुत अच्छा ROE कंसीडर किया जाता है। और बाय द वे एयरलिंक बोनस शेयर भी देती है और डिविडेंड भी इसमें एक्सपेक्टेड है। डिविडेंड दे भी रही है और डिविडेंड आगे जाके इसी तरह ही डिविडेंड में भी आप ग्रोथ देखेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें और आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो आप इस रिसर्च रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें, उसकी बेस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। ये मैं इन्फॉर्मेशन सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए शेयर कर रहा हूँ, कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू एंड गुड बाय।